अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार चौधरी हुआ, ग्राम पोस्ट बेंगाही, थाना बरगिनिया, जिला सीतामढ़ी। इस बार नंदवारा पंचायत से चुनचुन देवी इस बार अपना उम्मीदवारी देने जा रही है। किस पद से? मुखिया पद से। और मैं उनका प्रतिनिधि यानी मैं समाज सेवी शशि कुमार चौधरी उनका पति हूँ। और मेरा सबसे मुख्य विजन जो है पंचायत चुनाव में आने का कि समाज में विकास के लिए, विकास मेरा मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। समाज में जो कुरीतियाँ हैं इसको दूर करने के लिए और जो भी आज तक यहाँ विकास का कार्य जो रुका हुआ है उन विकास को 100% सबका मुद्दा होता है। तो आप में इसमें नया क्या है? चुनाव में जो भी आते हैं ये बोलते हैं कि मेरा विकास का मुद्दा है, विकास तो सबका मुद्दा है, आपका नया क्या है? आप इसमें क्या किन मुद्दों को लेकर आए हैं? मैं इसमें मुद्दा लेकर आया हूं कि जो समाज में जो भी कार्य विकास तो हुआ, आखिर जो सरकार का जो पंचायत का जो अपना फंड होता है उस फंड का उपयोग लोग करते हैं, लेकिन उसमें सही रूप से, जैसे कि आपको समाज में कोई व्यक्ति अनपढ़ है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सबको समान व्यवहार, समान नज़र से देखना, सबको समान स्थान देना, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह के साथ जो है ना जीने का, गुजर बसर करने का एक शिक्षित माहौल को क्रिएट करना, यह मेरा सबसे पहला मुद्दा है। विकास को लेकर के जो बात होती है, विकास का दो फैक्टर होता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लगातार अनवरत आपका डेवलपमेंट, विकास एक प्रक्रिया है जी, तो कहीं नहीं कह सकते हैं यहाँ डेवलपमेंट रुक गया। जी। लेकिन दो विकास का डेवलपमेंट, एक है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एक शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट। दोनों में आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा यहाँ के नंदवारा के पंचायत के आम लोगों के लिए? देखिए, हम इसमें जो प्रतिनिधि के रूप में जो चुनचुन देवी का उम्मीदवारी जो इस बार पंचायत चुनाव में जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अपना एक जगह पर जनता का मालिक है, जनता का प्रेम, जनता जिसको सपोर्ट करती है, जनता के दिल में जिसका आज से 10 साल 20 साल बैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा होता है, उसको ऑटोमेटिकली जनता जो है ना उसको अच्छे लोगों को चाहती है जनता कि अच्छे लोग आवे और अच्छे लोग जो है ना इसका प्रतिनिधित्व करे। तो समाज में जो आपने विकास की बात कहा, तो विकास के लिए जैसे शिक्षा में विकास, स्वास्थ्य में विकास, या जो भी सरकार का जो एजेंडा है उसमें 100% कोई घूसखोरी ना हो, गरीबों के पॉकेट से 1 रुपया न ली जाए, त्याग के लिए, त्याग के बदौलत यानी सेवा की भावना से जो प्रतिनिधि चुनाव में आते हैं, जनता उनके भावना को ज़रूर समझते हैं, क्योंकि कोई न कोई प्रतिनिधि के रूप में अपना उम्मीदवारी देता है मुखिया पद के लिए, वह इस पंचायत के अंदर का ही लोग होता है। उनके बैक रिकॉर्ड भी लोग देखते हैं कि इनका पेशा क्या रहा है, पहले से लोगों को किस तरह सम्मान कर रहे हैं। आखिर ये आज बोल रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, ये विकास पुरुष है कि नहीं? उन्होंने समाज में अपना जो आज तक उन्होंने जो अपना कर्म के बदौलत जो कुछ काम किए अपने जीविकोपार्जन के लिए या समाज के विकास के लिए, वो भी सार्थक है कि नहीं? इस बात को देखते हुए एक पद जो सरकार के द्वारा मुखिया पद की चुनाव हर 5 साल पर हमारे पंचायत स्तरीय पंचायत की चुनाव होती है, उसमें लोग अपना अपना उम्मीदवारी जो है न देते हैं। तो सबसे मुख्य मेरा एजेंडा यही है कि समाज में घूसखोरी बंद हो, गरीबों का पैसा सीधा गरीबों के पास में जाए और गरीब जिए, गरीब खुश रहे और सबको साथ सबका विकास और समानता का व्यवहार, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी एक समान एक जगह एक मंच पर रहे और प्रेम का सबका जो है ना भावना एक दूसरे के अंदर आदान प्रदान होता रहे। मेरा सबसे मुख्य एजेंडा यही है। ऐसे भी मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा जो है ना यह दायित्व बनता है। मैंने आज 25 वर्षों से इस नंदवारा पंचायत, बेल पंचायत, परसौनी पंचायत, 3-4 पंचायतों के बच्चों को मैंने शिक्षित किया हूँ। आज से लगभग 96-97 20वीं सदी, आज 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब जनता समझ गई है
कि हमें यदि समाज को अच्छा बनाना है तो किसी भी अच्छे पुरुष को लाएंगे, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे बहस नहीं है। मनुष्य उस पद पर आने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। और इसको जनता इस बार जो मैं अभी लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोग हमको मैसेज दे रहे हैं, लोग हमको चाह रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के साथ विकास भी होगा। यह संभव है क्योंकि मैंने 10 वर्षों 20 वर्षों से समाज में सबको एक समान व्यवहार किया, सबको मैंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। जिस घर में शिक्षा का दिया नहीं जलता था, उस घर में मैंने त्याग करके, मैंने कुछ लोग जो भी अपना समझे दिया, फी दिया या नहीं दिया, मैंने समाज के लोगों को सेवा किया। और लोग इस बात को समझते हैं कि सर जी का व्यवहार क्या है, उनका विचार क्या है। इसीलिए मैं एक अपना छोटा सा नारा भी लगाया हूँ कि नंदवारा पंचायत की जनता करे पुकार, इस बार सर जी की सरकार। यानी शिक्षा में आकर के हम लोग सबसे पहला एजेंडा जात पात को समाप्त करना, दूसरी एजेंडा कि हर तबके के लोगों को विकास का रास्ता दिखाना और उसे प्रोत्साहित करना। जहाँ कार्य रुका हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार के द्वारा जो भी फंड आते हैं, जो भी इससे पहले प्रतिनिधि थे उन्होंने कार्य किया ही, लोग कितना संतुष्ट है ये जनता जाने। लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं आऊँगा तो मैं उस पर सोने पर सुहागा का कार्य करूँगा ताकि वह दिखे। समाज में विकास उसको कहते हैं जो दिखना चाहिए और पार्टिकुलरली प्रत्येक जनता को उससे कुछ न कुछ लाभान्वित होना है। यह मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि घूसखोरी, जो लोग घूस लेते हैं किसी गरीब को, यानी चाहे इंदिरा आवास योजना हो, बहुत सारी योजना हो जिसमें लोग जो है ना उनको मजबूर करके घूस लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। त्याग की भावना से मैं अपना चुनचुन देवी का भी कहना है कि मैं अपना उम्मीदवारी त्याग की भावना से देना चाहता हूं, कोई लोभ नहीं। मैं धन अर्जित करने के लिए इसमें उम्मीदवारी चुनचुन देवी नहीं दे रही है, मुझे यह पता है और समाज भी इस बात को समझ रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए इसमें प्रतिनिधि के रूप में नहीं आ रहे हैं। और आगे फिर जनता मालिक है, क्योंकि जनता सब कुछ है, जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता का प्रेम जहाँ होगा उसी को मत मिलेगा और वह विजयी घोषित होगा। शिक्षा का जहाँ तक अपना सवाल कहा कि डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान है, नंदवारा पंचायत में स्कूल की क्या अभी तक अपडेट है? कौन कौन से मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है या +2 लेवल के, कौन कौन से स्कूल हैं मौजूद है यहाँ? सर, नंदवारा पंचायत में अभी तो मिडिल स्कूल नंदवारा में मिडिल स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल को 9th-10th उत्क्रमित विद्यालय के रूप में किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। 9th-10th की क्लास वहाँ जो है ना अब चलेगी इस साल से। और प्राइमरी स्कूल है, दूसरा कोई विधि व्यवस्था नहीं। यहाँ पर अस्पताल का कोई व्यवस्था है, जबकि हर पंचायत में एक छोटा बड़ा अस्पताल भी, हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, जो नहीं है। आपका रेफरल हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। कितने दूर पे है यहाँ से? क्या वही रेफरल हॉस्पिटल होगा आपके यहाँ? यहाँ से मानिए कि लगभग 7-8 किलोमीटर बैरगनिया में है। यही हमने कहा कि स्वास्थ्य का मुद्दा आपने साथ एकदम लास्ट में रखा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं, स्वास्थ्य सर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको लेकर क्या पहल करेंगे आप? तो आपने शिक्षा के बारे में हमसे डिटेल्स लिया, मैंने शिक्षा के बारे में दिया। आप स्वास्थ्य के लिए है कि स्वास्थ्य के लिए जब इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसको लागू करने के लिए मैंने धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले चुनाव में क्या मुद्दा था, जरा बताएंगे? पिछले चुनाव में आखिर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा रहा होगा। इस बार जैसे आपने जो मुद्दा बनाया, तो क्या कुछ डाइफॉल्ट है या सेम मुद्दा था लेकिन वोट कैसे बटा, क्या कुछ बताएंगे? क्या मुद्दा था पिछले चुनाव में? देखिए सर, पिछले चुनाव में तो जो भी मुद्दा रहा हो, हम तो उस समय अपना उम्मीदवारी दिए नहीं थे, लेकिन यहाँ विकास बहुत कम है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो
या अन्य कार्य हो, यहाँ विकास बहुत ही कम है। इसका कारण है कि यहाँ पढ़े लिखे और योग्य अनुभवी लोग यहाँ कभी भी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हुए हैं। जनता मालिक है, जनता को समझना है। जनता ऊब भी चुकी है। हमें लोग बोलता है, हम जाते हैं फील्ड में, किसी को दर्द देखकर, किसी को दुख देखकर उससे मिलते हैं, बैठकर चाय पानी पीते हैं, उनसे अपना प्रेम जो है ना शेयर करते हैं। लोग बताते हैं कि कभी भी लोग जो है ना इस चीज़ के बारे में कभी खोजने पूछने नहीं आया। तो ये सब मुद्दा है। और इस मुद्दा के दूसरा सवाल होता है, आप जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या बहुत कम है। जी। शायद लगता है कि वो अगर केवल वही समाज आपके वोट दें तो आप जीत पाएंगे, ना जीत पाएंगे आपका आप खुद समझ सकते हैं। बाकी लोगों को अबलाइज करने के लिए क्या जाति समस्या जो चुनाव में खास करके यहाँ हावी हो जाती है। जी जी पंचायत में भी, राज्य में भी, सारी जगह हावी होती है। उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए सर, जाति एक अपना कुरीतियाँ हैं। जातिवाद यदि कोई भी व्यक्ति अगर करते हैं, सही मानव जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर सर जाति समाप्त हो जाता है। जो शिक्षाविद हैं वो जात पात को नहीं मानते हैं। लेकिन अभी भी समाज में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 75% से ऊपर ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। वो जो है ना इस चीज़ को पकड़ते हैं कि रे हमारे तो जाति हैं। लेकिन सर 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और मेरा जो प्रेम रहा है, मैं शिक्षक के रूप में, मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ। लेकिन सर मेरा प्रत्येक जाति में, सभी धर्म में मेरा सम्मान है, इज्जत है। और लोग जानते हैं कि वे ऐसे हैं जो जात पात को हम लोग सर नहीं मानेंगे। मेरा पहला एजेंडा यही है कि नंदवारा पंचायत से जाति प्रथा को समाप्त करना। यानी अपना जाति प्रथा समाप्त तो नहीं होगा, अपना अपना जाति में अपने जगह पर सब सही रहे, कुशल रहे, खुशी रहे, अपना अपना गीत मंगल करता रहे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका विकास हो और सब खुश रहे, मेरा सबसे यही मेरा सोच है, मेरा विचार यही है। यानी कि शिक्षा को लेकर के जो आपने 30 साल 35 साल पहले जो अलग जगह था, उसका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं कि लोग इस रूप में जानेंगे कि हम सब समाज से जुड़े, सभी बच्चों को पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट करेंगे। आप कहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें कई समाज से ऐसा जो है ना हमें लोग हमें तैयार किया है कि सर जी आप जो है ना आइए चुनाव में, क्योंकि अच्छे लोग चुनाव में नहीं आते हैं। अच्छे लोग चुनाव में नहीं आते हैं तो जो रह जाते हैं, मजबूरी है जनता को, किसको वोट देंगे? कहीं ना कहीं अपना मत का प्रयोग करना है, तो अपना मत किसी न किसी को दे दिया। लेकिन जब अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से है कि लोग उस पर विचार करेंगे। क्योंकि 20-22 वर्षों से लगभग प्रत्येक नंदवारा पंचायत की एक एक परिवार से सर मेरा जो है ना संपर्क है। हर लोग मुझे जानते हैं। तो 20 साल में मेरे विचार को भी जान गए होंगे। साल 2 साल में पैर रखते ही मनुष्य जान जाता है कि किनका क्या विचार है, क्या व्यवहार है, इनका बोली कैसा है, वचन कैसा है। ये बड़ा छोटा समझते हैं, गरीब अमीर समझते हैं, जात पात समझते हैं, सब लोग समझते हैं। तो लोग 20 वर्षों से जान रहा है कि सर जी के पास में ये सब कुछ नहीं है। जो भी लोग आता मैंने सम्मान किया है और सम्मान करूंगा। और मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है सर कि मैं नंदवारा पंचायत को एक सीतामढ़ी जिला में एक सबसे आदर्श पंचायत के रूप में मैं देखना चाहता हूं। मेरा विजन यही है। मैं अर्थोपार्जन के लिए ना आना चाहता हूं, ना मेरा यह जो है ना एजेंडा है। मैं लोभ के लिए नहीं आना चाहता हूं, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं समाज के सेवा के लिए आता हूं कि मेरा भी उम्र 45-46 वर्ष हो गया। तो हम चुनचुन देवी जो यहाँ से उम्मीदवारी दे रही हैं, चुनचुन देवी का भी जो विचार व्यवहार है वो इसी तरह जुड़ता है। क्योंकि मेरी पत्नी है, वो भी कई बार कहे कि नहीं हम समाज का जो है ना सेवा करना चाहते हैं। 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, जो भी समाज में कठिनाई होगा सर, मैं प्रत्येक सप्ताह में जनता दरबार लगवाऊंगा। रविवार के रविवार जनता दरबार लगेगा, उसमें सारे लोग आएंगे। सबको अपना सिस्टमेटिक तौर तरीका से सबका हक, सबका अधिकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सब खुश रहेंगे सर। यह समाज में यह मंगल जो है ना गाता रहेगा जनता, और सब खुश रहेंगे। मेरा यही जो है ना, यानी प्रत्याशी पर आप हावी नहीं होंगे, इसकी गारंटी लोग लें? बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी देखिए सर, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, यह गणतंत्र है। क्योंकि सवाल वही उठता है ना कि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी हो जाते हैं। आज के डेट में मुखिया पति का जो कंसेप्ट है, हावी हो जाते हैं। नहीं 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 तो ऐसा नहीं होगा। नहीं वैसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैं भी
अपना जगह पर मैं तो एक प्रतिनिधि, मैं एक सामान्य उनका एक प्रतिनिधित्व के लिए जो है ना मैं हूँ। मुख्य रूप से चुनचुन देवी भी ग्रेजुएट है और पढ़ी लिखी है, और मुझे लगता है कि पंचायत का जो भी कार्य होगा या जो भी अपना अंचल में कार्य होता है उसके लिए वो सफिशिएंट जानकारी नॉलेज रखती है। तो चलिए, हम हो मानते सकता हैं है कि कि चुनचुन देवी अपने से सेल्फ डिसीजन लेंगे, आप उसमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। नेचुरली आप चुनाव में जीत करके आए, तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।